अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने मदीना का लास्ट डे। और इसके बाद ये कि हमने शॉपिंग जो की, कैसे की, थोड़ी बहुत जो भी की। और इसके अलावा हमारा रियाद का स्टे, फर्स्ट 4 डेज़ तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम मतलब कि हम लोग शॉपिंग के लिए इस तरह से निकलें या कोई शॉपिंग करें कुछ भी। बिकॉज़ हम डेली जाते थे मस्जिद नबी, वहाँ स्टे करते थे और आ जाते थे या बच्चों के साथ थोड़ा इधर उधर। तो मतलब ऐसे चल रहा था। लेकिन लास्ट टाइम हमने कहा चलो यार एक दिन रह गया है, अब हमने जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। बिकॉज़ ऐसा था कि उस्मान ने पहले कहा था, कुछ और भी लोगों ने बताया था कि नहीं, आप मक्का की बजाय आप मदीना से शॉपिंग करो, आपको ज़्यादा रीज़नेबल होगी। बिकॉज़ मक्का में तो जो उनकी जो नियरेस्ट शॉप्स हैं उनके रेट्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होते हैं। और ऐसा होता है कि अगर आपने 4-5 आइटम्स लेनी है ना, तो फिर तो डज़न्ट मैटर, आप वहाँ से ले लो। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में कुछ लेना है तो फिर डेफ़िनेटली आपको ऐसा कुछ देखना चाहिए कि हाँ, जो रीज़नेबल हो, जिसमें आप ये कि आपके पास मार्जिन हो कि आप ज़्यादा चीज़ें ले सको। बिकॉज़ क्या हुआ ना, जब स्टार्टिंग में हम मक्का में थे तो मेरी मदर इन लॉ मामा ने ना क्या किया, वहाँ से भी कुछ आइटम्स ली ना, बाय की। तो जैसे तस्बीह हो गई या कुछ और चीज़ें। तो वहाँ जो चीज़ें थी ना, जब हमने वही सेम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, वो इतना प्राइस में डिफ़रेंस था कि हमें रिग्रेट हो भी रहा था और नहीं भी हो रहा था। हमने फिर कहा यार चलो कोई बात नहीं, ले ली ना। तो वही बात है कि बाद में उन्होंने जब यहाँ पे देखी ना वही आइटम्स, तो वाक़ई में काफ़ी डिफ़रेंस था उसमें प्राइसेस में। जैसे कि इन शॉप्स में भी ना, जो मोस्टली मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही ना 3 रियाल में थी। तो मतलब कि आपको एक रीज़नेबल, चाहे वो एक सिंगल पीस है, एटलीस्ट आप अफ़ोर्ड तो कर सकते हो ना। आपको ये तो नहीं लग रहा ओह माय गॉड इतने ज़्यादा प्राइस। तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी हाई नहीं होती हैं यहाँ पे। हाँ, जो कुछ मास्टर पीसेस हैं उनकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, 100 से 200 से 300 तक भी जाते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, वही बात है कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होता कि आपको बहुत दूर दूर जाके आपको मार्केट्स ढूंढनी पड़ रही हैं कि हाँ भाई वहाँ जाएंगे तो फिर ऐसे हमें मिलेगा, फिर हम वहाँ पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल इसके पास ही था। मतलब कि जैसे कि हम मस्जिद नबी से निकलते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये शॉप्स आ जाती हैं। हाँ, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन ये कि उनके पास जो आइटम्स हैं ना वो वर्थ इट हैं। कि आप अगर ज़ाहिर है आपकी जैसी डिमांड होगी वैसी प्राइस होगी। और यहाँ पे वेदर इतना मज़े का हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी तेज़ कि मतलब कि वाकई दिल कर रहा था कि बस यहीं पे ना, यहीं पे आप इंजॉय करते रहो। और वली भी बहुत इंजॉय कर रहा था, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसने ना बड़ा मज़े से इंजॉय करा था इससे पहले। हालांकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। यहाँ पे वली जनाब साहब को फ़ीवर हो गया, पहले उस्मान को हो गया, उनका बेटर हुआ, तो बाद में वली को हो गया। और वली जनाब साहब ने तो फिर इतना ज़्यादा इसको हो गया ना। लेकिन ये मजाल है कि बच्चों की जो एनर्जी लेवल कम हो जाए, यहाँ पे कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस बच्चे को बीमार है, ये बच्चा यहाँ है, इसको इसको बुखार है, कुछ है इसको। वो मस्त है। और यहाँ पे मैं अच्छा यहाँ बैठी हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा वली मैं कुछ देखती हूँ। और वली से ना आप साहब उसने देखा मामा बैठी हुई है तकी को लेके, वो मुझे लाला के ना सिलेक्ट करवा रहा है। अच्छा मामा व्हाट डू यू वांट, व्हिच वन इज़ बेटर, दिस वन। उस शॉप में बहुत सी चीज़ें भी रिजनेबल थी। मीन्स कुछ तो 2 रियाल की थी और आप वही कहते हो कि यार आपको हैरत भी होती है, अच्छा 2 रियाल में इतना सस्ता। क्योंकि आपने पीछे से उस देखी होती है ना वही सेम चीज़ें, आप कंपैरिजन करते हो कि यार अच्छा मक्का में तो ये चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी, ये तो 10 तक थी, ये है वो है। तो मतलब कि आपका ऑटोमेटिकली आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो और आपको वो चीज़ ना और मतलब रिजनेबल दिखती है कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है। और यहाँ पे हम आ गए मस्जिद बिलाल में। बिकॉज़ उसके अराउंड हमें किसी ने कहा था अच्छा आपको कुरान पाक चाहिए तो आप वहाँ से ना लें, वहाँ से देखें आप। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर तो मतलब कि जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला। और ये था कि वैसे काफ़ी ओपन मार्केट वहाँ पे थी, काफ़ी शॉप्स थी, कुछ तो बंद हो चुकी थी क्योंकि हम काफ़ी लेट नाइट निकले थे। तो इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जो भी थी मतलब कि लोग ऐसे बस उसी पे झपटे हुए थे। और यहाँ पे हमने बस जो खजूरें थी वो ली। बिकॉज़ मामा ने जाना था तो उनको साथ लेके भेजनी थी उन्होंने वहाँ जाके, ज़ाहिर है एक तो तबरक सा होता है, ये तो मस्त लेके जाना होता है। तो फिर हमने डिफरेंट टाइप्स की ना ली, कोई एक टाइप की नहीं ली, डिफरेंट टाइप्स की ली कि चलो ज़रा वैरायटी हो जाएगी। उसके अलावा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया। जो लास्ट डे था ना, तो मुझे ऐसे था ना, आपकी होप होती है और वो ना मतलब ये होता है कि यार अच्छा मिल जाए मिल जाए। बिकॉज़ मैंने बड़ी दिल से ख्वाहिश की थी इस चीज़ की कि ना मुझे चाहिए तो यही वाला चाहिए जो हरम में होता है, जो मदीना में मस्जिद नबवी में होता है। तो वो यही हुआ कि उस टाइम मस्जिद बिलाल का जो चांस लिया वहाँ पे तो नहीं मिल सका। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, अच्छा मस्जिद नबवी के बिल्कुल स्टार्ट में जो शॉप्स है ना वहाँ से पता कर दें। बिकॉज़ लोग ऐसे मिल तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि वो डिफरेंट होते हैं, उनकी प्राइस भी लेस होती है और वो ये होता है कि वो वाले नहीं होते हैं। तो अगर आपको वही चाहिए होता है फिर वो आपको खुद कहना पड़ता है, कहो तो फिर वो आपको वही वाला दिखाते हैं, अदरवाइज़ वो आपको नॉर्मल जो होते हैं वही दिखाते हैं।
और एक और बात होती है कि वो आपको दिखाने से पहले वो आपको पहले ही बता देते हैं कि हाँ भी उसका हदिया है जो वो ज़्यादा होगा। बिकॉज़ क्या होता है समटाइम लोग देखते हैं और बाद में वो फिर बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, वो फिर इरिटेट हो जाते हैं और वो पहले से वो मतलब वो फिर दिखाते ही नहीं है, वो दिखाते ही वो नॉर्मल वाला है कि अच्छा जो लोग ईज़िली ले सकते हैं उनको वही दिखाया जाए। हाँ, जो लोग डिमांड करते हैं कि नहीं हमें दूसरे वाला चाहिए, फिर वो उनको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उन्हें दिखाते हैं। और यहाँ पे जी ये जायनमाज़ मामा ने बच्चों के लिए लिए थे कि चलो बच्चे खुश हो जाएँगे, बच्चे डिफरेंट कलर्स में, फिर हमने डिफरेंट कलर्स चूज़ किए कि अच्छा ये कलर्स काफ़ी कलर्स थे तो हमने फिर ये वाले लिए। हमने कहा चलो ये सारे इसमें कलर्स हो गए हैं, तो ये है कि जिसको चलो जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा अपनी चॉइस से। और साथ ही साथ वली जनाब कहाँ पीछे रह सकते हैं, फिर हमें वली के लिए भी लेना पड़ा, वली के लिए भी हमने ये वाला लिया, वाइट वाला। उसके बाद फिर हमने बस क्या करना था, हमने फिर ट्रैवल अपना स्टार्ट करना था। उससे पहले हमने कहा कि नहीं हम चलते हैं पहले मस्जिद नबी लास्ट टाइम, अब जो कुछ घंटे तो यहाँ पे गुजार लेते हैं। तो उसके लिए बिकॉज़ मॉर्निंग में मैं जा नहीं सकती थी, मॉर्निंग में उस्मान गए थे, आमा गई थी, बिकॉज़ तकी तो और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, लेकिन वली बहुत बहुत बीमार था, वली को बहुत फीवर था, तो उसकी वजह से फिर मुझे स्टे करना पड़ा। मैंने कहा चलो मैं बाद में चली जाऊँगी। कुछ फ्राइडे भी था उस दिन, तो आपको पता है फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा वो होता है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। इवन कि उस्मान ने तो जुम्मा भी उन्होंने रास्ते में ही पढ़ा उनको, क्योंकि मॉर्निंग में वो उन्होंने ड्रॉप किया मामा को, और ये था कि आफ्टरनून में उन्होंने कहा चलो मैं उन्हें पिक कर लूँगा, मैं जुम्मा भी वहाँ पढ़ लूँगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि उन्हें वहाँ पे जाके वो पढ़ सके, उन्हें रास्ते में ही पढ़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। क्योंकि आपको पता है जब रश होता है तो जैसी अज़ान होती है या जुम्मे का टाइम होता है, लोग जहाँ जहाँ होते हैं ना वो वहीं कर अपना जो है ना नमाज़ अदा करना शुरू कर देते हैं और जुमा अदा करते हैं। और ये ऐसे इमोशनल मोमेंट्स थे ना कि आप ना चाहते हुए भी ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपका वहाँ से वापस आने को दिल नहीं कर रहा होता, आपका बस ये होता है कि अच्छा दुनिया भर की सब टेंशन, हर काम जो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सब कोई और ले ले और हम बस मज़े से यहाँ पे बस रहें, यहीं पे अपना टाइम गुजारें। लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपने चीज़ें करनी है वो आपने ही करनी है, वो कोई और नहीं कर सकता। और उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है कि आपने खुद स्टैंड लेना है, आपने खुद हर चीज़ करनी है। और हाँ ये है कि अगर आप बस दुआ कर सकते हो अल्लाह ताला आपको बार बार अपने घर में बुलाए, अल्लाह ताला बार बार आपको मस्जिद नबी में हाज़िरी की सादत नसीब फरमाए, बस ये हम अपने लिए दुआ कर सकते हैं कि हम अगर अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ भी शामिल हो जाए। वापसी पे ये था कि बारिश हो रही थी और उसके बाद ये हुआ कि हमने बस रास्ते में एक दूसरे का स्टे किया करने के बाद फिर हमने कहा चलो यार अब अपना फिर से ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि एक टाइम पे तो ऐसा लगता है इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा यार फजर की अज़ान भी होने वाली थी, हमने कहा चलो यार मस्जिद में ना चलते हैं। और वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जाने से पहले ना एक दो और लेडीज़ थी तो वहाँ पे सो रही थी। अच्छा उनको देख के ना बंदा कहता ना अच्छा यार ये सो रहे, चलो हम भी सो रहे। और इतने थके हुए थे, इतने थके हुए थे कि उस्मान मस्जिद में कि वो भी सो गए और मतलब कि मैं और मामा बच्चे हम लोग भी सो गए। 1 घंटा हमने वहाँ पे ऐसे करके, साथ ही फजर की अज़ान होगी, हमने वहाँ से नमाज़ अदा की करके फिर हम दोबारा से निकले। लेकिन उतने से ये हो गया कि एटलीस्ट हमने ना एकदम से फ्रेश फील होना शुरू हो गया कि अच्छा हाँ कुछ ना कुछ तो नींद पूरी हो ही गई है। उसके बाद फिर से सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते में ज़रा प्रॉब्लम होगी हमारी गाड़ी को, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उस्मान को लग रहा था कि नहीं कुछ हो सकता है कि आगे चल के ना कुछ प्रॉब्लम करे, तो बेटर है यहीं पे इसको चेक करवा लें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दूर दूर तक हमें कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आ रहा था, कोई वर्कशॉप नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये बात है कि समटाइम अल्लाह ताला ना किसी इंसान को ना फरिश्ता बना के भेज देते हैं। और वहाँ पे हमारी भी माशाल्लाह उस शख्स ने ना बहुत मदद की, हमारी हेल्प की वहाँ पे उसको हमारी कार को वर्कशॉप पे पहुँचाने में। और ये क्या हमारा पूरा एंड तक साथ दिया जब तक हम आगे ट्रैवल करने लायक नहीं हो गए। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर ना मतलब कि वली ने इनको देखा कि ये ऐसे कैमल्स इतने सारे, इतने प्यारे प्यारे, इतने क्यूट लग रहे थे और इतने मज़े से ना जैसे कहते हैं सन बात ले रहे थे। कोई टेंशन ही नहीं है, वो अपने माहौल में चिल कर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दुनिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही, उन्हें बस अपनी लाइफ में मगन है वो। और यहाँ पे बस हमने कहा कि चलो यार खाना खा लें, बिकॉज़ उससे पहले हम लोग इतना थके हुए थे। बिकॉज़ ये था कि कार के लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि अच्छा उसका काम हो जाए ठीक से। लेकिन वो शख्स माशाल्लाह उसके लिए तो दुआएं निकलती हैं। वो शख्स कहते हैं ना फरिश्तों की तरह आया, उसने ऐसे हमारी हेल्प की, उसने एंड तक जब तक वो सेटिस्फाई नहीं ना हो गया हर काम उस बंदे ने खुद करवाया। वर्कशॉप में खड़े होकर हर चीज़ उसने खुद करवाई, करवा कर उसको लगा अच्छा यार हाँ अब ये रात के लिए निकल सकते हैं। फिर उसने कहा हाँ ठीक है अब आप आगे ट्रैवल कर लें, कोई मसला नहीं है। और सबसे अच्छी बात अभी तक वो कांटेक्ट में है।
और बड़ी खुशी फ़ील होती है कि यार हाँ, अगले बंदे ने ना आपके साथ इतना कोऑपरेट किया है और वो उस चीज़ को ना रिगार्ड भी कर रहा है। बिकॉज़ जैसे उसने देखा ना कि वर्कशॉप में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसने अपनी गाड़ी में हमें बिठाया, हम सबको बिठा के उसने एक जगह पे स्टे करवाया कि अच्छा यहाँ पे आप लोग रेस्ट करें, आप बच्चों के साथ हैं, आप थोड़ा रेस्ट करें, तब तक काम हो जाता है गाड़ी का और फिर आप लोग आगे निकल सकते हैं। और वही हुआ, जैसे ही काम खत्म हो जाता हमने वहाँ पे रेस्ट किया बच्चों के साथ, बच्चे भी ईज़ी हो गए, हम थोड़ा ईज़ी हो गए और उसके बाद ये था आगे का सफ़र आसान हो गया। उसके बाद बस हम जैसे ही रात पहुँच के फिर हमने कहा कि बस फटाफट अब हम रूम में एंटर हो जाएँ, वहाँ पहुँच जाएँ। वही हुआ, वहाँ पे एंटर हो के ये था, कुछ मामा की फ़्लाइट भी थी, टेंशन अभी ये भी थी कि हम उससे पहले पहुँचे। मामा की 9 बजे की ऑलमोस्ट फ़्लाइट थी, हाँ आई थिंक सो इतने बजे की। तो उससे पहले ये था कि अच्छा सारे उन्होंने भी फ्रेश अप होना था, ऐसे तो नहीं कि इस तरह उठ के चले जाना था। तो ये था कि सामान तो शुक्र है पहले ही पैक, हर चीज़ पैक हुई हुई थी उनकी, हर चीज़ रेडी थी, बस उन्होंने खुद ही रेडी होना था। तो बस यहाँ पर उस्मान उनको बस ड्रॉप करने चले गए, वली को नहीं ले गए बिकॉज़ वली जो है ना बहुत टची हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इवन कि वो छोड़ने भी गए ना, तो वापस आने के बाद ना उसने उसको इतनी सेंस है कि अच्छा ये मुझे ना पागल भी बना रहे हैं। उस्मान ने आके पूछा कि अच्छा मेरी अम्मी जी, और बोला अच्छा, ही वाज सेइंग लाइक नो 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 यू ड्रॉप्ड अम्मी जी एट द एयरपोर्ट। और हम लोग थे कि अच्छा यार ये तो सो रहा था, हमने इसको तो ड्रामे किए, इसको इधर उधर किया करके सुलाया, और ये जनाब साहब इसको पक्का पता है कि हाँ यार ये मुझे पागल बना रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ गई हैं, वो तो एयरपोर्ट पे गई हैं। वन डे स्टे करने के बाद, वन नाइट स्टे करने के बाद फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग हमने कहा चलो अब निकलते हैं, ट्रैवल अपना स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था लेकिन हम लोग उठे भी लेट थे, 11-12 बजे, लेकिन उस टाइम था मैं निकल पाना, अच्छा हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन उस्मान कहते चलो यार रास्ते में करते हैं। और रास्ते में करते करते हमें समटाइम होता है ना, बातों बातों में आप भूल ही जाते हो, और उसके बाद जब आपको ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगने के बाद अगर उस ना खाना खाओ, मेरा तो दिमाग ठिकाने पर रहता ही नहीं है। और मेरा इतना अजीब सी भी तबीयत हो जाती है ना कि उसने मेरे से कुछ भी पूछो, कुछ भी कह दो, हाँ ना अच्छा, बस यही निकल रहा था मेरे मुंह से। मेरी फ्रेंड्स बड़ी अच्छे से जानती हूँ मुझे इस मामले में, स्पेशली वो तो बल्कि हंसती होती थी कि यार जैसे ही मेरी ऐसे तरह मुझे भूख लग रही है, उन्होंने कहते अच्छा यार ये गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, तो सबसे पहले खाना खाने चलते हैं, पहले खाना खा लें फिर ये कोई सही जवाब देगी, वरना ये हाँ ना हाँ ना हाँ ना यही करती रहेगी। हालांकि खाना इतना होता नहीं है मैंने, और बाकी सब यही कहते हैं तुमने ना, मतलब कि खाना इतना होता नहीं, शोर तुमने इतना डाला होता है कि अच्छा मैंने खाना खाना, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी। और ऐसे ही होता है मेरी फ्रेंड्स के साथ भी, उस्मान के साथ भी, घर पे भी ऐसे ही।